ओवैस भट्टी ये सवाल करते हैं, अगर कपड़ों को तसल्ली से धो लें तो फिर भी किसी नापाक चीज़ के दाग रह जाएं। कुछ कपड़ों का कलर ऐसा होता है कि दाग रह जाते हैं, तो कपड़े पाक होंगे या नहीं, और उन कपड़ों में नमाज का क्या हुक्म होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखें, अगर कोई कपड़ा नापाक हो चुका है, उसके ऊपर नजासत वगैरह लग गई और आपने उस कपड़े को अच्छे तरीके से धो लिया और धोने से, वॉश करने से नजासत भी दूर हो गई और उसकी बदबू स्मेल वगैरह भी ख़त्म हो गई, तो वो कपड़ा पाक कहलाएगा, नापाक नहीं रहेगा। हाँ, अगर नजासत बाकी है या स्मेल वगैरह उसकी बाकी है तो वो कपड़ा पाक नहीं होगा। लेकिन अगर नजासत दूर हो गई है तो अब वो कपड़ा पाक रहेगा। अब चाहे उस नजासत के दाग बाकी क्यों ना रह जाएं, क्योंकि बाज़ कपड़ों का कलर ऐसा होता है कि उसके ऊपर नजासत के दाग बाकी रह जाते हैं, तो दाग रह जाने से जो है वो कपड़ा नापाक नहीं कहलाएगा, वो पाक ही होगा जब तक उसके ऊपर नजासत बाकी ना हो। अगर नजासत बाकी होगी तो फिर वो कपड़ा पाक नहीं होगा, वो नापाक ही रहेगा। अब अगर आपने धो लिया अच्छे तरीके से, तसल्ली हो गई, नजासत वगैरह दूर हो गई, स्मेल वगैरह भी ख़त्म हो गई, अगर दाग बाकी है तो उन कपड़ों को पहनकर आप नमाज पढ़ लेंगे तो नमाज भी बिला कराहत हो जाएगी। दाग रह जाने से कपड़ा नापाक नहीं कहलाएगा, कपड़ा पाक ही होगा। यहाँ पर एक मसला समझ लीजिए कि अगर नजासत 1 दिरहम से कम हो, यानी किसी चीज़ के ऊपर, कपड़े के ऊपर या जिस्म के ऊपर कोई नजासत वगैरह लग गई है, अगर वो नजासत 1 दिरहम से कम है तो उसका पाक करना, उस जगह का पाक करना, उस कपड़े को पाक करना, ये सुन्नत है। अगर 1 दिरहम के बराबर है तब उसको पाक करना ये वाजिब है। और अगर 1 दिरहम से ज़्यादा तजावज़ कर जाए, ज़्यादा हो जाए, तब उस कपड़े को या जिस्म के उस हिस्से को पाक करना ये फ़र्ज़ है। अगर 1 दिरहम से ज़्यादा है, अगर इस हालत में आपने नमाज़ पढ़ ली है तो आपकी नमाज नहीं होगी, उस नमाज को आप दोबारा लौटाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक मसला समझ लीजिए। बाज़ लोग ये भी सवाल करते हैं कि 1 दिरहम क्या होता है, दिरहम का जो है वो कितनी मिक़दार है दिरहम की। तो यहाँ पर उलमा बयान फरमाते हैं कि अपने हाथ की हथेली को अच्छे तरीके से खोल लें, खोलने के बाद आराम से इसके ऊपर पानी डालें, और जो पानी इस हथेली के दरमियान रुक जाए, जो बह जाए नीचे, उसको छोड़ दें। जो बाकी ठहर जाए यहाँ पर हथेली पर, वो हिस्सा 1 दिरहम के बराबर है। ठीक है, अब इससे आप अंदाज़ा लगा लिया करें कि अगर 1 दिरहम से कम है तो उसका पाक करना सुन्नत है, अगर 1 दिरहम के बराबर है तो फिर उसका पाक करना ये वाजिब है, और अगर 1 दिरहम से तजावज़ कर जाए नजासत तो फिर उस चीज़ का पाक करना ये फ़र्ज़ है। ठीक है, ये मसला भी समझ लिए मैंने, इसके साथ साथ ये भी बयान कर दिया। उम्मीद करता हूँ ये मसला आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बाहर कैफ दाग रह जाने से कपड़ा नापाक नहीं कहलाएगा, कपड़ा पाक होगा, और उन्हीं कपड़ों को पहनकर अगर किसी ने नमाज़ पढ़ ली है तो नमाज भी बिला कराहत दुरुस्त होगी।